नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने एमएसएमई इकाइयों को 2500 करोड़ का लोन वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी ने एमएसएमई इकाइयों को ऋण देने के साथ ही सीएफसी पोर्टल का शुभारंभ भी किया। सीएम योगी ने कहा, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पब्लिक को राहत मिलते ही बैंकर्स के साथ मिलकर लोन मेले का आयोजन किया है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश का मॉडल काफी सरल रहा है। हमने लॉकडाउन की जगह प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई यूनिट्स ने काफी अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। सर्वाधिक युवा हमारे पास हैं, लेकिन यहां बेरोजगारी की दर सबसे कम। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे प्रदेश स्तर पर ऋण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी 75 जनपदों में अगले महीने लोन मेले आयोजित हों। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी। योगी ने 2022 के एजेंडे पर बनाया रोड मैप। मैराथन मीटिंग में 300 पार का दिया नारा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की बड़ी मांग, यूपी चुनाव में मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए बीजेपी। जिला पंचायत अध्यक्ष की भी दें कुछ सीटें। यूपी में 24 घंटे में 8 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन को लेकर बीएस संतोष ने ट्वीट कर की सीएम योगी की तारीफ। 3 महीने में 10 करोड़ कोरोना टीके लगाने का लक्ष्य। जम्मू कश्मीर में बैठक को लेकर मायावती का ट्वीट। पीएम की 14 लीडरों संग बैठक उचित पहल। ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी ये बैठक। अलीगढ़ के नूरपुर में सांसद सतीश गौतम ने मंदिर का शिलान्यास किया। सांसद ने कहा कि गांव में कोई भव्य मंदिर नहीं होने के कारण इस मंदिर का निर्माण किया। सीतापुर में जितेंद्र प्रसाद ने नैमिषारण्य पहुंचकर की पूजा अर्चना। पूजन करने के बाद ललिता देवी मंदिर में टेका माथा। सिद्धार्थनगर में बीजेपी ने घोषित किया जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी। शीतला सिंह बनी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी। सिद्धार्थनगर के शौरतगढ़ से अपना दल के विधायक पर जमीन कब्जा करने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। पीड़ित ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इटावा में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर श्रीनिवासन का विवादित बयान। श्रीनिवासन ने हिंदू देवी देवताओं पर की अभद्र टिप्पणी। बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी ने की कार्रवाई की मांग। लखनऊ में आरोपी उमर गौतम के कबूलनामे का वीडियो वायरल। जारी किए गए 1000 लोगों के धर्मांतरण संबंधी डॉक्यूमेंट्स। हर महीने में औसतन 15 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण। इंग्लैंड, पोलैंड और सिंगापुर में भी धर्मांतरण का खेल। इस्लामिक दावा सेंटर में तैयार होते हैं डॉक्यूमेंट्स। यूपी एटीएस के द्वारा पकड़े गए मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर ने पूछताछ में कबूल किया कि अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। कानपुर के आदित्य नाम के मूक बगैर युवक का धर्मांतरण करवाया गया, जो पकड़े गए उमर गौतम के संपर्क में था। आदित्य का ब्रेन वॉश कर उसे इस्लाम का पाठ पढ़ाया गया और आदित्य की मां का कहना है कि 1 साल हो गए, लेकिन अभी भी उनका लड़का सिर्फ इस्लामिक बातें करता है। गौना में युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। पहले तो युवती के साथ दूसरे समुदाय के दबंग युवक द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फिर जबरन उसे घर से उठाकर ले जाने के बाद युवती पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने और धर्मांतरण कराने पर 2 लाख रुपए देने का मामला सामने आया। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो काफी समय बिताने के बाद पुलिस एक्शन में आई और फिर दुराचार की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 2 शराब माफियाओं की करीब 50 लाख की संपत्ति कुर्क। अपराधी अनूप टाइगर के साथी हैं कमलेश और संजय। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाश ट्रक चालकों को बंधक बनाकर करते थे लूटपाट। संभल में प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने मामले में 4 आरोपी किए गिरफ्तार। प्रेमिका ने प्रेमी को बुलाकर कराई अपने दूसरे प्रेमी से हत्या। बरेली में उगाही करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया फर्जी दरोगा। आरोपी के पास से एक कार बरामद। कार पर लगा हुआ था पुलिस का मोनोग्राम। गाजियाबाद में मंडोला गांव के किसानों ने ट्रानिका सिटी में आवास विकास दफ्तर का घेराव किया। भारी संख्या में यहां किसान पहुंच गए और धरना भी शुरू कर दिया।
किसानों का आरोप है कि वो पिछले कई सालों से मंटोला आवास योजना के तहत ली गई उनकी जमीन के उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गोंडा में भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ रहा जिला महिला अस्पताल। प्रसूता को समय से इलाज न मिलने पर नवजात की मौत। डिलीवरी के लिए पैसों के अभाव में नवजात की मौत। महिला अस्पताल कर्मियों में लापरवाही के लगे आरोप। कानपुर में कल्याणपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया हंगामा। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बैठकर किया धरना प्रदर्शन। बीसीए, बीबीए, एलएलबी के छात्रों ने लगाए नारे। प्रयागराज में मामूली विवाद को लेकर कहासुनी। विवाद में युवक को उतारा मौत की खाट। एक शख्स चढ़ा पुलिस के हत्थे। आगरा में तेज रफ्तार कार पलटने से हादसा। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत। टायर फटने से पलटी थी कार। महुआ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। 3 लोगों की मौके पर मौत। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में बच्चे लगा रहे हैं मौत की छलांग। रामगंगा नदी में नहाने जाते हैं बच्चे। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पिछले साल 3 लोगों की डूबने से हुई थी मौत। मुजफ्फरनगर में लगातार जारी है चोरों का आतंक। एलएनटी ठेकेदार का करीब 10 लाख का केबल चोरी। केबल के 2 बंडल लेकर गायब हुए चोर। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में युवक की लाठी डंडों से पिटाई। पुराने विवाद को लेकर की गई पिटाई। पुलिस ने घायल युवक को भेजा इकोना अस्पताल। मुरादाबाद पुलिस ने पत्रकारिता की आड़ में मासूमों को लूटने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोप शख्स तैनात अधिकारियों के नाम पर लोगों से मोटी रकम ऐंठता था। रुपए वापस मांगने पर अधिकारियों पर फर्जी मुकदमे लिखवा देता था और जेल भिजवाने की धमकी देता था। फर्जी पत्रकार ने जमीन के सीमांकन करने के नाम पर 17 लाख रुपए लिए थे। फिलहाल पुलिस 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। लखनऊ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद में दोनों पक्ष के 6 लोग घायल। घटना में महिलाओं के भी सिर फटे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। गाजियाबाद में बदमाशों ने सिद्धार्थ विहार फ्लाईओवर के पास फायरिंग की और फायरिंग में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल युवक अस्पताल में किए गए भर्ती। आगरा में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की लूट। हार पॉलिश के नाम पर लूट की घटना को दिया अंजाम। पीड़ित ने की पुलिस में शिकायत। श्रावस्ती में प्रेम प्रसंग में 2 युवकों की पिटाई। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को दौड़ा कर पीटा। एक युवक मौके से फरार। पुलिस ने दोनों पक्षों में कराई सुलह। बहराइच के रहने वाले थे दोनों युवक। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में झाड़ फूंक का वीडियो वायरल। लड़की को गंगा में डुबा रहा शख्स। लड़की के बाल पकड़कर गंगा में डुबा रहा शख्स। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की। लखनऊ में हरौनी में पटरी से उतरी मालगाड़ी की 6 बोगियां। लाइन की कैंची टूटने से हुआ हादसा। मैनपुरी में 10 फीट अजगर दिखने से मचा हड़कंप। मुर्गा फार्म में अजगर निगल रहा था मुर्गे। दहशत में आए ग्रामीणों ने अजगर को पिंजरे में किया बंद। श्रावस्ती में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन। 4 आयोजनों में 75 जोड़ों की हुई शादी। जोड़ों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ। सिद्धार्थनगर की धरोहर काला नमक चावल को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चुना गया, जिसके बाद किसानों ने उत्पादन बढ़ाया। सरकार के प्रयासों से चावल देश विदेश के लोग ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे। फ्लिपकार्ट से डील होने के बाद 250 किलो की पहली खेप शीतल पांडे ने भेजी, जिसका शुभारंभ वर्चुअल मोड से अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने लखनऊ से किया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। देश में पिछले 24 घंटे में 50,784 नए केस मिले। एक दिन में 1,359 लोगों की मौत। एक दिन में 68,529 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी देश में 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,470 नए केस मिले। एक दिन में कोरोना से 482 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना के 3,709 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 139 लोगों की मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,617 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना के 141 लोगों की मौत हुई। 11,730 लोगों को किया गया रिकवर। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4,159 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 53 मरीजों की मौत हुई। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 6,895 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 194 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। 11,144 मरीजों को रिकवर किया गया। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 397 नए केस मिले हैं और एक दिन में 8 मरीजों की मौत हो गई। 467 मरीजों को रिकवर किया गया।
पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1852 मरीज मिले, 2037 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 47 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 137 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए और एक दिन में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई। 437 मरीजों को किया गया रिकवर। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 65 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई। 318 लोगों को रिकवर किया गया। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 146 नए मरीज मिले हैं। 263 मरीजों को किया गया रिकवर। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 268 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई। 468 मरीजों को रिकवर किया गया। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 202 नए केस मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 58 लोगों की मौत हुई। यूपी में एक दिन में 397 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी प्रदेश में 3910 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 171 नए केस मिले। एक दिन में 8 लोगों की मौत, 221 मरीजों को रिकवर किया गया। महाकुंभ में कोविड जांच के फर्जीवाड़े के मामले में आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को मिली राहत। हाईकोर्ट ने मैक्स कॉर्पोरेट को की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो जांच में सहयोग को पूरी तरीके से तैयार है और 24 जून को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगे। चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को फिर लगाई फटकार। 28 जून को रिवाइज्ड जवाब दाखिल करने के निर्देश। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद मेजर विवेक गुप्ता प्राथमिक विद्यालय कामली देहरादून में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर काशीपुर के रामलीला सभागार में भाजयुमो द्वारा एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत करते हुए शिविर का उद्घाटन किया। क्षेत्र के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के सचिव ललित नारायण मिश्र ने आयुर प्लांट अभियान की शुरुआत की और 20 सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को पौधे बांटे। रामनगर में कॉर्बेट में जिप्सी चलाकर जीवन यापन करने वाले सैकड़ों जिप्सी चालकों ने कॉर्बेट प्रशासन से कॉर्बेट के कुछ गेटों को खोलने की गुहार लगाई। रामनगर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन। कोरोना कर्फ्यू में भी लोग घूम रहे। कोसी बैराज पर सैकड़ों की तादाद में लोग। रामनगर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन। प्रशासन ने बाहर घूम रहे लोगों की टेस्टिंग शुरू की। बेवजह घूम रहे लोगों की औचक टेस्टिंग। 100 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की गई। बाघों के लिए मशहूर उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार सफेद मोर देखा गया। सफेद मोर दिखने के बाद सीटीआर प्रशासन खासा उत्साहित है। रामनगर में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को मिली सफलता। युवक के पास से 57 नशे के इंजेक्शन बरामद किए। युवक पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पौड़ी में लैंसडाउन के छात्र संगठन ने मिशन कम्युनिटी बास्केट पहल से प्रेरित होकर गरीबों की मदद कर रहे हैं। छात्र संगठन ने भी गांव-गांव तक कोरोना के दौर में जरूरी राहत सामग्री को पहुंचाकर गरीबों के लिए मददगार बने हैं। काशीपुर में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का खुलासा। एक मकान से 4 महिलाओं और 2 पुरुषों को पकड़ा। मौके से आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद। रामनगर में पिरोमदारा के पास एक महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रदेश में 2 दिन पहले हुई बारिश ने हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया। बालावली क्षेत्र में गंगा के विकराल रूप ने बाढ़ गंगा का तटबंध तोड़ दिया। हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न और सिल्ट आ जाने से फसलें बर्बाद हो गई। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने क्षतिग्रस्त तटबंध का निरीक्षण किया। उत्तरकाशी के सिरोर गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंची, जहां सभी ने होमगार्ड जवान विनय के कातिलों पर ठोस कार्रवाई की मांग की। कुंभ में हुए आरटीपीसीआर घोटाले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा सरकार पर हमला लगातार कर रहे हैं। करण माहरा ने कहा कि मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। करण माहरा ने कहा कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। घोटाले को लेकर 25 जून को कांग्रेस हरिद्वार में सत्याग्रह भी करेगी। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।